143 members have spoken for the long. अच्छा, इधर बड़ी बात नहीं, हमें हक नहीं है यार। हक शुरू होता है असेंबली से। इस असेंबली में जितने हुकूक इन मेंबरान के दोनों साइड से ऑपोजिशन को इक्वल क्या बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है। पिछले साल भी सब बोले थे ऑपोजिशन के मेंबरान। इस साल इफ्तिखार भाई अलील है, इस वजह से नहीं बोल सके, लेकिन सब बोले हैं। इससे ज्यादा हक और क्या चाहिए। शुक्र करें कहीं और नहीं है। मैंने ये कहा था, एक मेंबर ने स्पीच की थी, मुझे बड़ी स्पीच पसंद आई थी कि जरा सिंध से निकले ना, प्यार मोहब्बत की धरती से निकलें और पंजाब में तो कोशिश करें। वज़ीर सिंध दिल्ली शाह की बजट इजलास में अपोजिशन पर तनकीद। कहा, इजलास में 143 अरकान ने बात की। यहाँ कहा जाता है हमें हक नहीं। शुक्र करें आप किसी और जगह नहीं हैं। सिंध से निकलकर ज़रा पंजाब का रुख करके भी देख लें। इस सरजमीन की थोड़ी इज्जत कर लें। सिंध असम्बली में खिताब में कहा कि सूबे की तरक्की के लिए सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा। बजट में आवाम को भरपूर रिलीफ फराहम किया गया। चैलेंज करते हैं कोई 1 रुपया भी गलत अफराद को चला गया हो, हम जिम्मेदार है। वज़ीर सिंध का कहना था कि सानिया हाई गुल प्लाजा की रिपोर्ट जल्द पब्लिक कर दी जाएगी। सानिया हाई गुल प्लाजा के लिए 8 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। हमसे कहा जाता है हुकूमती ओहदों से इस्तीफ़ा दें। अगर पीपल्स पार्टी सदर ममलिकत, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिलवाए तो MKM के वफाकी वज़रा भी इस्तीफ़े देने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। सानिया गुल प्लाजा कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा। कहा कि सूबे के अवाम जानना चाहते हैं कि सानिया गुल प्लाजा कैसे हुआ। करप्शन के बगैर सिंध में कोई काम नहीं होता। सरकारी अफसरान अपना हक समझकर कमीशन लेते हैं। ऐसा लगता है कि बजट सिंध के अवाम को खसारे में डाल रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि नए माली साल का मुतवाज़िन और तरक्याती बजट पेश किया। कराची के तमाम अज़ला में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर तवज्जो दी जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, पुलों, फ्लाईओवर्स की तामीर और बहाली जारी रहेगी। KMC के मातहत जो सड़कें नहीं वो बनाएंगे। KMC के 11,500 मुलाजमीन को हेल्थ इंश्योरेंस फराहम कर दी गई। रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए पेंशन कार्ड मुतारिफ कराने की तजवीज़ है। बिलावल भुट्टो की तरजीहात में कराची की खिदमत शामिल है। पीपल्स पार्टी को बल्दियाती सतह पर पहली मरतबा खिदमत का मौका मिला है। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक बहाल करने की जिम्मेदारी सिर्फ तेहरान पर है। खलीज में बहरी आमदरफ्त की बहाली में किसी भी दूसरे फरीक की मुदाखलत मामलात को मज़ीद पेचीदा बनाएगी। जंग पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह है। खित्ते को महफूज रखने के लिए तमाम ममालिक को काम करना होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची की बगदाद में इराक़ के वज़ीर ख़ारजा फ़ुआद हुसैन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। खलीजी सलामती से मुताल्लिक़ इराक़ समेत अरब खलीजी ममालिक से मुज़ाकरात के फ्रेमवर्क का खैर मक़दम। कहा, इसराइल का लेबनान से इनख़ला, वहाँ हमले रोकना अमरीका की ज़ात अबूरी मुआहदे का लाज़मी हिस्सा है। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा फ़ुआद हुसैन का कहना था कि खलीज में जंग के दायरे कार को बढ़ाने की हिमायत नहीं करते, ईरान पर हमलों के भी मुखालिफ हैं। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा का आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर जोर। यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की सरबराह खाया क्लास का अमरीका ईरान के दरमियान जंग बंदी खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। राब्तों के ज़राए खुले रखने पर जोर। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राब्ते में खित्ते की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का तमाम फरीक़ों पर जंग बंदी मुआहदे की पाबंदी पर जोर। मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के जामे फ्रेमवर्क के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का खित्ते की सूरत हाल पर करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। हुकूमत का ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी करने की यकीन दहानी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब अच्छा वक्त आ रहा है। आलमी मंडी में कीमतें वापस आएँ तो हम भी कीमतों को कम कर देंगे। आलमी सतह पर किए गए मुआहदों पर रहते हुए आगे चलेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में अली परवेज़ मलिक ने कहा, कुछ अनासर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर गुमराह कर रहे हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत जितनी कम हुई उससे बढ़कर रिलीफ दिया गया। कराची में रेंजर्स के दफ्तर पर दहशतगर्द हमला, मुल्क दुश्मन अनासर की मज़मूम साजिश है। दहशतगर्द अनासर अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकते। स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक की कराची में रेंजर्स के कैंप पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी और पेशेवराना सलाहियतों को पूरी कौम सलाम पेश करती है। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए रियासत और कौम एक सफ़े पर हैं। बलूचिस्तान के इलाके दश्त में दहशतगर्दों की फायरिंग से जाँ बहक अली मुर्तज़ा की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में ताजिर रहनुमा रिजवान इरफान, मिनहाज गुलफाम और दीगर ताजिर बरादरी की शिरकत। अली मुर्तज़ा को सोसाइटी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अपने ख़ानदान के हमरा कोयटा की सैर से वापसी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से अली मुर्तज़ा जाँ बहक हो गए थे। बीवी शदीद जख्मी, जबकि दोनों कमसिन बेटियाँ फायरिंग में महफूज रहीं। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू की गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग से जाँ बहक ताजिर के घर आमद। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत, फातिहा ख्वानी। कहा, वाक़ई मुलव्वस अनासर कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। गम की घड़ी में लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। मुल्तान में लाबर मोड़ मोटरवे इंटरचेंज के नज़दीक ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से 71 साला मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक हादसे की इत्तला मिलते ही एम्बुलेंस जाए वक़ूफ़ पर पहुंच गई। ताहम बुजुर्ग शहरी सर पर शदीद चोट लगने के बायस दम तोड़ चुके थे। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मय्यत लवाहिकीन के हवाले कर दी। जिला स्वादियत थोर में सैलाब से मुतासर इलाकों में बहाली का काम जारी। सैलाब से मुतासर सड़कें बहाल कर दी गई। घरों की सफाई और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। दर्जनों बेघर अफराद ख़ानदान खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। मुतासरीन का माली इमदाद और नुकसानात के इज़ाले का मुतालबा। वादियत थोर के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब से मकानात, बागें, फसलें, राब्ता सड़कें मुतासर, गाड़ियाँ बह गईं, जबकि एक मस्जिद की इमारत को भी नुकसान पहुँचा। साइबर फ्रॉड नेटवर्क से मुबैना रवाबित पर FIA की बड़ी कार्रवाई। इंडोनेशिया जाने वाले 2 मुसाफिर कराची एयरपोर्ट से ऑफ लोड। दोनों मुसाफिरों को मज़ीद तहक़ीक़ात और कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया।